क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हैं आप? निकल जाओ मेरे घर से, अभी क्या अभी। हो गई तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी। अब मेरी इच्छा ये है कि तुम जितना जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे जाने की व्यवस्था करवा चुका हूं। समझी नहीं। अभी कुछ देर पहले नहीं, उसी समय समझ गया था मैं, जब तुमने दोबारा इस घर में कदम रखा कि तुम किसी खास मकसद के लिए आई हो। मैं चाहता तो तुम्हें उसी समय अस्वीकार कर सकता था, पर मैं शांत रहा क्योंकि मैं जानना चाहता था तुम्हारा मकसद क्या है। इसीलिए मैंने ऐसा माहौल तैयार किया जहां तुमने मुझे अपनी सारी इच्छाएं बताई। तुमने आज साबित कर दिया कि औरत अगर अपने लालच पर उतर आए तो किसी भी हद तक जा सकती है। और जिस लालच की वजह से तुम वापस आई थी, वो सारी चीजें तुम्हारे पास हैं। हो गया तुम्हारा उद्देश्य पूरा। अब बस एक कृपा और करो मुझ पर, चुपचाप बिना किसी तमाशे के यहां से निकल जाओ। और आज कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। वैसे भी जाना तो था ही तुम्हें, आज नहीं तो 2-4 दिन बाद चली जाती, और तब तक मेरा परिवार फिर से तुमसे रिश्ता जोड़ लेता। तुम फिर किसी की भाभी सा, किसी की बींदनी सा, किसी की जेठानी सा बन जाती, और तुम्हारे उठाए हुए कदम उनका फिर दिल तोड़ देते, उनकी उम्मीदें तोड़ देते। और मैं नहीं चाहता मेरा परिवार किसी ऐसे अपराध की सजा भुगते जो उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए अभी यहां से चले जाओ। अपने दिमाग में फिर कोई नई खिचड़ी मत पकाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए अपने लालच के सामने प्यार और रिश्ते का कोई मोल नहीं। शायद प्यार, परिवार और रिश्ते जैसे शब्द तुम्हारे जीवन में आए नहीं, इसीलिए तुम जैसे स्वार्थी इंसान के लिए सच्ची भावनाओं का कोई मोल नहीं। माना तुम्हारी परवरिश एक अलग माहौल में हुई, पर प्यार और परिवार के मायने हर युग में एक ही होते हैं। शायद तुम्हारी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है जहां ना रिश्ते निभाना सिखाया गया और ना ही प्रेम का मान रखना। तुम जैसे स्वार्थी इंसान करो, भगवान करे ऐसी परवरिश। बस। एक शब्द और नहीं। हिम्मत कैसी हो तुम्हारी मेरी परवरिश पर, मेरे परिवार पर आरोप लगाने की? सबसे पहला सवाल ना उसकी परवरिश पर उठेगा। लोग आंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि ऐसे कौन से संस्कार दिए थे उसे जो उसे ऐसी ऊंची हरकत करनी पड़ी। कल मयंक जी के परिवार वालों से मिलना है। तू कहे तो बात आगे के लिए टाल दो, थोड़ा टाइम मिल जाएगा, फिर सोच लेंगे क्या कहना। ना छोरा, लड़के वाले हैं और कनक को उनकी अमानत बनाकर रखा था, इस नाते उनका पूरा अधिकार है सच्चाई जानने का। और छोरा, तू तो जाने ही है
कि ज्यादा देर तक ना उन्हें अंधेरे में रखना ठीक को नहीं। गलती अपनी ही है बेटा जी। हाथ जोड़ करके पैर पड़ करके माफी मांग लूंगी समदन जी से, पर कनक ने जो की है वो बात ना भूलने वाली ना है। रिश्ते की बात फैल गई है समाज में तो कीचड़ तो इस परिवार पर गिरेगा, तो कुछ छींटे उस परिवार पर भी लगेंगे। घाव देने की आदत हो गई है उसे बचपन से। पहले अपने माँ बाप ने मारे सो अलग कर दिया, मरने के बाद भी शर्मिंदा करे है हमारे सूरज और संध्या भी नहीं है। कोई हक नहीं बनता तुम्हारी मेरी परवरिश में उंगली उठाने का। तुम होती कौन हो? अब तक तुमने बोला और मैंने सुना, पर कोई मेरी परवरिश पर आरोप लगाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उंगली उठाने का मौका भी तुम्ही ने दिया, वरना जिस परिवार को मैं जानता तक नहीं उस पर क्यों आरोप लगाऊंगा? पिछले दिनों तुमने मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की तो क्या मेरा परिवार शामिल था? जब मैं इस घर से भागी तो क्या मेरे परिवार को पता था? नहीं। अरे जब तुम्हारी मेरी कहानी में मेरा परिवार शामिल ही नहीं है तो उन्हें बीच में क्यों लाना? इस वक्त तुम्हारी मेरी बात हो रही है तो हमारी बात करो ना। ये सारी चीजें मैंने तुमसे इसलिए ली है ताकि मेरी भविष्य की सिक्योरिटी मिल सके मुझे। कोई भीख नहीं ली थी तुमसे जो तुमने दी और मैं लेकर चली जाऊं। और हाँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? बहुत बड़े भक्त मानते हो ना अपने आप को शिव जी के, उनसे तो संकेत मिलते रहते तुम्हें। तो क्या ये संकेत नहीं दिया कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों का माल हड़प के भाग जाऊं? कोई चोर या भिखारी नहीं हूं मैं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि बैठकर पानी पीते हैं, जब कोई घर में आता है तो उसकी आरती उतारते हैं, चंद्रदेव के दर्शन होते हैं, हर चीज का मुहूर्त होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही और मैं गलत हूँ, कि तुम्हें मेरे परिवार पर, मेरी परवरिश पर उंगलियां उठाने का हक मिल गया। अपने आप को भगवान मानना बंद करो तुम, इस घमंड से बाहर निकलो। इतने महान नहीं हो तुम कि हर इंसान के बारे में सही और गलत तय करने लगे। घमंड तो रावण का भी चूर चूर हो गया था, तो इंसान की क्या बिसात है? मैं यहाँ से भागी तो तुमने मेरी परवरिश पर सवाल उठा दिया। अरे मैं तुमसे पूछती हूँ कि एक पराई स्त्री को जबरदस्ती शादी करके घर लाना ये कौन से महान संस्कारों वाले करते हैं? खैर, वहां तो तुम अपनी गलती मानोगी नहीं, क्योंकि ये रिश्ता तुमने बनाया अपनी मर्जी से। मैंने शादी की और भाग गई, बस वो चैप्टर वहीं खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि ये रिश्ता मैं नहीं बल्कि तुम खुद तोड़ोगे और मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगे। शादी को बहुत बड़ा धर्म मानते हो ना? अब ये अधर्म तुम खुद करोगे। एक दिन तुमने खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। शांत हो जाओ कनक। गुस्सा एक ऐसा जहर है जो हर बात की, किसी भी रिश्ते की मिठास को खत्म कर देता है। मैंने अपने इष्ट देव भोलेनाथ के दिए हुए संकेत सही समझे थे। क्या? देखो कनक, ये शादी भोलेनाथ के संकेतों से ही की मैंने, बस तरीका गलत था, जिसके लिए माफी चाहता हूं मैं।
पर अभी भी मेरी नीयत तुम्हारा अपमान करने की नहीं थी, बल्कि मैंने तो एक अवसर दिया था तुम्हें कि अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, ताकि कल मेरे परिवार का दिल ना टूटे। पर तुमने इस अवसर को खुद ही अपनी इच्छा से ठुकराया है, जिसके लिए अब तुम मुझे जिम्मेदार नहीं समझ सकती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम चाहो तो भी इस रिश्ते को, इस परिवार को और मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। भोलेनाथ, कनक का ऐसे बार बार जाकर लौट आना मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, इसका मतलब तो साफ है कि शिवरात्रि में आपके दिए हुए संकेत मैं सही समझ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुस्से में आकर उस रिश्ते को तोड़ने जा रहा था जो आपने बनाया है। भूल गया था मैं कि अग्नि को दिया हुआ वचन किसी भी भावना और शंका से परे है। आइंदा से गलती कभी नहीं करूंगा। कनक को यहां से जाने के लिए कभी नहीं कहूंगा मैं। शादी के इस पवित्र गठबंधन को हर परिस्थिति में जोड़कर रखूंगा। अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों पति पत्नी बने हैं और आज से पति पत्नी के सारे धर्म निभाएंगे। सच्चे मन से एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए विश्वास और सम्मान पैदा करेंगे। अपना हाथ आगे बढ़ाओ कनक, ताकि मेरा यह संकल्प हम दोनों का संकल्प बन जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा यह संकल्प आज एक तरफा या अधूरा रह जाए। हाथ आगे बढ़ाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम चाहो तो भी इस रिश्ते को, इस परिवार को और मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारा हाथ कांप रहा था पति पत्नी के इस रिश्ते का संकल्प लेने में।
इसका मैं क्या अर्थ निकालूं? तो ऐसे लोगों का आजीवन साथ रहने का संकल्प कैसे पूरा होगा जब दोनों एक दूसरे के लिए अनजान है? हम अनजान नहीं है कनक। कहने से क्या होता है? तुम्हारी आधी से ज्यादा बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। जो थोड़ा बहुत समझ में आता है वो गुस्सा दिलाता है, चुभती है मुझे। तुम्हारे सामने एक शब्द तक नहीं बोल पाती मैं। तो आजादी कहाँ है? कहाँ है बराबरी? आज दिन तक दोनों साथ में रहे, पर कैसे? एक दूसरे के दिल से कोसों दूर, मानो किसी ड्रामे के आर्टिस्ट बने हो। मैं वो हूं ही नहीं जो तुम मुझ में देखना चाहते हो, और वैसी बन नहीं सकती जैसी मैं हूं, क्योंकि वो तुम्हें मंजूर नहीं होगा। तुम्हारे घर वालों के सामने एक बार को दिखावा भी कर लो, पर अपने जीवन साथी के सामने कोई नकली कैसे रह सकता है? सही कहा तुमने। मुझे तुम्हारा नकली रूप चाहिए भी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। अपने अधूरे संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज स्वीकार है। एक बार फिर सोच लो, शायद बाद में अपने फैसले पर तुम्हें पछतावा हो। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। पर एक बात कहना चाहता हूं, हमारे बीच की ये बातें हमारी निजी बातें हैं। मेरे परिवार को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उनके मन को ठेस लगेगी, और वो मुझे मंजूर नहीं। ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूंगी। तो फिर आज से मैं तुम्हें समझने की कोशिश शुरू कर देती हूँ, और तुम मुझे समझना शुरू कर दो। अब तक तुमने असली कनक की एक झलक तक नहीं देखी। अब झटके खाने के लिए तैयार हो। मैं तो तुम्हारा असली नाम तक नहीं जानता, पर अब तुम्हें पूरा जानना चाहूंगा। वैसे मेरी दी हुई एक चीज बहुत दिल से स्वीकार की है तुमने, मेरा दिया हुआ नाम। इस नकली कहानी में एक यही तो असली चीज हुई है। आज से तुम कनक का असली रूप देखोगे, और अगर मेरा वो रूप तुम्हें पसंद आया तो हम इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जो इंसान जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। रंग रूप बदलने से उसकी खासियत चली जाती है। तो उमा शंकर, कनक का डबल रोल देखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर वालों के सामने सीता, और तुम्हारे लिए गीता। सीता और गीता, ये कौन है? मेरे दो अलग अलग रंग, समय आने पर सब समझ जाओ। तो फिर ठीक है, दिखाओ मुझे जितने रंग दिखाने हैं, सीता हो या गीता। रंगोगी तो तुम मेरे ही रंग में, मेरे प्यार के रंग में, और ये रंग कभी नहीं छूटेगा।
सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। अब तुम ये दूध पी लो। मासी सा देकर गई, इसे पी लो, नहीं तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है, और वो तो तुम चाहोगी नहीं। सो प्लीज। धन्यवाद। नींद की गोली वाला दूध पिलाना जरूरी है। घुमा फिरा कर बात को रोमांस पर ले ही आया ये। अब उमा शंकर भी देखेगा असली कनक को। हमारे लिए अपने लालच के सामने प्यार और रिश्ते का कोई मोल नहीं। शायद प्यार, परिवार और रिश्ते जैसे शब्द तुम्हारे जीवन में आए नहीं। अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि रिश्ता मैं नहीं बल्कि तुम खुद तोड़ोगे और मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगे। शादी को बहुत बड़ा धर्म मानते हो ना, अब ये अधर्म तुम खुद करोगे। कनक को यहाँ से जाने के लिए कभी नहीं कहूंगा मैं। अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों पति पत्नी बने हैं और आज से पति पत्नी के सारे धर्म निभाएंगे। सच्चे मन से एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए विश्वास और सम्मान पैदा करेंगे। इतना सब हो जाने के बाद भी उमा सा इस अनजान लड़की पर भरोसा कर रहे हैं, और यहाँ मैं सालों से इस घर की सेवा कर रही हूँ। मुझ पर भरोसा करना तो दूर, देखते तक नहीं। लेकिन आज से उमा सा के भरोसे को जीतना ही मेरा लक्ष्य है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लड़की उमा सा की जिंदगी में रहे या ना रहे, मगर एक दिन उमा सा का भरोसा मैं जीत कर ही रहूंगी। इसके सोने का रास्ता देखते देखते तो मुझे नींद आने लगी है। कहीं वंश भैया की दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई थी? क्या करूं? इसके सोने से पहले सो भी तो नहीं सकती। पता नहीं कभी अपने रंग में आ जाए। टेंशन की तो लाइन लग गई है मेरी लाइफ में। एक जाती नहीं कि दूसरा दरवाजा पीटने लगती है। दवाई काम क्यों नहीं कर रही? दवाई में कोई कमी नहीं थी, तुमने दूध में अच्छी तरह से घोल दी थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? वरदान मिला है क्या शिव जी से अंतर्यामी बनने का? ये तो चीटिंग है। फिर तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं कब क्या सोच रही हूँ। दिमाग नहीं, हाथ पढ़ने की कला है मेरे पास। इसका मतलब हाथ पढ़ के तुम पता लगा लेते हो कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है? ये देखिए, तुम्हारी हथेली में हल्का सा पीलापन। ये लक्षण नींद की गोली के संपर्क में आने से होते हैं। तुम एक बात भूल रही हो, मैं एक वैद्य हूं। बीमारी, बीमार या दवा की नब्ज को पकड़ना अच्छे से जानता हूं। दूध के गुण उसकी शुद्धता में होते हैं। अगली बार इसे खराब मत करना। गाय भैंसों से लेकर ग्वाले तक सबकी मेहनत का स्वाद होता है इसमें। संकल्प लिया है मैंने तुम्हारे दिल में प्यार और विश्वास जगाने का। जब तक हम दोनों एक दूसरे के मन को ना जीत लें, जब तक तुम उमा शंकर को पूरी तरह से जान ना लो, मुझ पर विश्वास ना कर लो,
तब तक हमारे बीच में शारीरिक संबंध नहीं होंगे। और वैसे तुम मुझे रावण भी समझती हो, तो तुम्हें बता देता हूं, यह रावण का साहस था कि उसने पराई स्त्री, वो भी सीता का अपहरण किया। पर अपने घर में उसे छुआ तक नहीं, ये रावण का धैर्य था। सीता जीवित मिली, ये तो राम जी की ताकत थी। पर सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। ये कलयुग का रावण थोड़ा अलग है, इसे समझ पाना मुश्किल है। मेरी नींद और चैन दोनों हराम करके, मेरे भाभों से उनकी दुकान छीन के खुद मस्त से सो रहा है। चारों धाम की यात्रा कराओ, बस माफी मिल गई, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करने वाली। जी तो करता है इसे अभी जगाकर सारा कच्चा चिट्ठा बता दूं। अब तो सारे सबूत भी है मेरे पास। और पूछो कि एक बूढ़ी भोली भाली औरत से उसकी जीने की इकलौती वजह छीन लेना कहाँ का धर्म है। पर आज सारे पत्ते नहीं खोलेंगे, वो दिन भी आएगा, तब जब दुकान के रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाएगी। आई तो छल कपट से हूं, पर जाऊंगी पूरी ईमानदारी से, इसे आईना दिखा के, और ये बताऊंगी कि क्यों आई हूं और क्यों जा रही हूं। इसके सारे सवालों का जवाब दूंगी। सारे धर्म वर्म सिखा के जाऊंगी तुझे, तब तक तू सीता और गीता का खेल आराम से दे। अगर सर की बाल नोचने पे मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी कनक राठी नहीं। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। अब तू भी जानेगा उमा शंकर, मैं बेटी हूं किसकी। ये है सीता वाला रूप, और ये गीता वाला रूप। वैसे वेद भैया, मेरी फिल्म्स देखने का शौक ना वेस्ट नहीं गया। आज किसी फिल्मी ज्ञान की वजह से मैं अपनी जिंदगी का सबसे यादगार रोल निभाऊंगी, और ये शर्त जीतकर अपनी भाभों की दुकान के पेपर्स वापस लेकर आऊंगी। सीता गीता के खेल पे हंगामा होने वाला है। दादा सा,
गीता में क्रोध वाला उपदेश याद कर लिया है मैंने। सुनिए, भगवान कृष्णा ने कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा हो जाते हैं और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। गीता में सीता नहीं होती ना? सीता मां के जीवन काल में गीता का उल्लेख कहीं नहीं है। ये कैसे सवाल है दादा साहब? हाँ, कैसे हो सकता है? वो दोनों तो अलग अलग युग में आई थी ना। गीता द्वापर युग में और सीता मां त्रेता युग में। हाँ, आपने तो सिखाया था मुझे। हाँ, तो और कौन सिखाएगा? चल चुपचाप पढ़। फिर गीता और सीता का मतलब क्या होता है? ये कौन है? तुम्हें के मारे मारे को कुछ और नजर आ रहा है या ये? नहीं मासी साहब, आज भाभी से सच में अलग ही रूप में आई है। उमा, देख तो जरा, ये बिन्नी सा है क्या? हाँ मासी साहब, ये कनक ही है। कि नई नवीने दुल्हन धीरे धीरे ऊपर चलती है। घूंघट के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। पीनी साया ने इतना लंबा घूंघट चेहरा ढकने के लिए किया है या नियत छिपाने के लिए? मैं अभी आया। रिश्ता ये कैसा है उजला सवेरा में शाम की लाली के जैसी तू, दीपक सा तुझ में ही जलता रहूं सदा पूजा की थाली के जैसी तू। जादू है क्या, जादू है क्या, ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, हो दिया और बाती हम। ये सब क्या है? ये आपकी सीता है स्वामी। ये गीता। रात कम पड़ी क्या खुसर पुसर करने वास्ते जो यहाँ भी शुरू हो गए?
बीरनी साय को मारे से तो मिलने दो। भाभी सा कितनी जच रही है इस बनाव सिंगार में। सच्ची में बहुत अच्छी लग रही है भाभी सा। मासी सा धूप दो। मासी सा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी गृहस्थी जीवन की शुभ शुरुआत कर सकूं आपकी छतरी में। अरे छतरी नहीं भाभी सा, छत्र छाया। सौभाग्यवती भव। एक रात में ही चाल ढाल बदल गई थारी। क्यों माँ, एक ही रात में बिल्ली मार ली? मासी साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। थारे को क्या कहना है? बोलो। वो कनक इस घर के रंग में घुल मिल गई है तो फिर इस घर के नियम और कायदे भी सिखा देते हैं ना, ताकि कायदे का पालन। कोई जरूरत नहीं है उसकी। नियम कायदे आसमान से थोड़ी ना उतरे हैं जो बार बार याद दिलाने पड़े। तू छाछ बना जल्दी से। बीरनी साय, आखिर थे अपनी मान मर्यादा में आ ही गए। आज से पत्नी धर्म का पहला काम शुरू हुए है। रोज सुबह सवेरे उठ के स्नान के बाद पति परमेश्वर के पैर छू के आशीर्वाद लेना होगा धन्य। चलो अपने पति परमेश्वर के पैर छू। जाओ। आशीर्वाद लो और सदा सुहागन बनी रहो। इनके पैर छूने हैं? हे भोलेनाथ, उमा, धर्म कर्म का थोड़ा तो ज्ञान दे दिया होता है इसे। आप बता, पति के पैर छू के अपने सुहाग की शुरुआत करो। एक आदर्श पत्नी को रोजाना नियमित रूप से अपने पति के पैर छूने चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद एक स्त्री के लिए उसका पति भगवान होता है। एक औरत को अपने पति परमेश्वर की वैसी सेवा करनी चाहिए जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की करती हैं। दादू से लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा कैसे करती हैं? भगवान मान मर्यादा और धर्म के आदर्श होते हैं। माता लक्ष्मी हमेशा स्वयं को श्री नारायण भगवान की दासी समझती हैं, उनके आगे झुकती हैं, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी सेवा करती हैं। ठीक वैसे ही दुनिया की हर औरत को अपने पति परमेश्वर के चरणों में खुद को समर्पित रखना चाहिए। और यही उसका पत्नी धर्म है।
इतने ही धर्म है एक पत्नी के? ज्ञान की सीमा कोनी होवे। जे तो उमा नाम के ज्ञान के सागर की एक बूंद है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो, गूढ़ ज्ञान सीखने को मिलेगा थारे को। धर्म की ऐसी कोई किताब नहीं जो उमा ने ना पढ़ी। भगवत गीता, वेद, पुराण, ये सब तो जबानी याद है इसे। चलो, पति परमेश्वर के पैर छूकर अपनी पत्नी धर्म का श्री गणेश करो। ना ये पति परमेश्वर है और ना मैं इसकी दासी। सीता के रोल में पैर छूना जरूरी है, पर अंदर जो गीता बैठी है उसे ही मंजूर नहीं है। तू तो डबल रोल के पहले दिन ही फंस गई कनक। ये सोच रहे हो बीनिसा, आगे बढ़ो। इसे क्या हुआ? भाभी सा कनक, भाभी सा कमजोर है मासी सा। कमरे में लेके चलो, चलो चलो चलो। ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। ये गुल मेहंदी का तेल, वो आपको मरीजों पर इस्तेमाल करते हुए देखा था। आहा, आज तो पैर की मालिश करवाने में मजा ही आ गया। शाबाश गीता, ऐसे ही हर स्टेप पे सीता से आगे रहना है।
सुबह से कुछ खाया नहीं ना बीननी साई ने, तो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी। वाह, क्या मस्त खुशबू आ रही है खाने की। जरा देखो तो क्या है। मासी साहब, मुझे लगता है इसे खाने की जरूरत नहीं है अभी। आप परेशान मत होइए, मेरे पास इसका रामबाण उपचार है। तो जल्दी करना। शुचि तब मासी साहब हमेशा काम करते हैं। देखिए ना, एक झटके में होश आ गया इन्हें। हाँ, बहुत ही बढ़िया है। चलो अच्छा है। मन ने क्या लगा कितनी सज धज के आई है बीननी साई, तो किसी की नजर लग गई। केसर तो मैं भूल ही गई तिलक के वास्ते, अभी लेकर आती हूँ। हाँ, थोड़ी कच्ची कलाकार हो, ठीक से बेहोशी का नाटक भी नहीं कर पाई। ये तो रोज रोज करना है, धीरे धीरे पक्की हो जाऊंगी। और वैसे भी आज का काम तो हो गया। पर धर्म को कभी अनदेखा नहीं किया जाता। लो बीननी साई, तिलक लगा दो। चलो। जी मासी साहब, आप एक नियम भूल रही हैं। पति के पैर छुए बिना उसे टीका लगाना धर्म के खिलाफ होता है। इसके बेहोश होने के चक्कर में सब कुछ भूल गई। चलो बीननी साई, खड़ी हो, पति के पैर छुओ और तिलक लगाओ और दिन की शुरुआत करो। आओ। जी जी मासी साहब। बीननी साई, ये उंगली से तिलक लगावे हैं। ये उंगली जिसमें ब्याह की अंगूठी पहने हैं। ये उंगली सीधे दिल से जुड़ी होवे, और जो काम दिल से होवे वो शुभ होवे। परमेश्वर के ललाट के बीचों बीच जब तिलक लगावे हैं तो उनकी तीसरी आंख खुल जावे है और उसमें से तरंगे निकल के सीधे दिल में उतर जावे और श्रद्धा और भक्ति लावे हैं और सारा दिन शुभ हो जावे। मासी साहब, आपका दिया ये ज्ञान मैं कभी नहीं भूलूंगी। जी बुला रही, मैं आई। सीता हो या गीता, चिमटी भरने के लिए इसे पैर तो छूने पड़ ही गए थे। वो तुम्हारे शुचिदाब का जवाब था। बड़ा बोल रहे थे, मेरे पास इसका रामबाण इलाज है। और हाँ, ये ना ही तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश है और ना ही मेरा अहंकार। बस उस रिश्ते की मर्यादा है जिससे इस समय हम दोनों बंधे हैं। पत्नियां पति के पैर छू के उसके प्रेम में अपनी श्रद्धा दिखाती हैं, वहीं आशीर्वाद देकर पति उसी श्रद्धा में अपना विश्वास जताता है। ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। मैं इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। ये कोई फल या सब्जी नहीं जहां तुम्हारी पसंद नापसंद मायने रखती हो। ये धर्म है, तुम दिल से मानो तो अच्छा है और ना मानो तो भी तुम्हें निभाना तो पड़ेगा ही। कनक, जिस काम के लिए तू यहाँ आई है उस काम के लिए तुझे इस डाकू सिंह का साथ निभाना पड़ेगा।
अब वो कैसे निभाना है उसका रास्ता भी तुझे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ पेट पूजा कर ले, बहुत तेज भूख लगी है। इस स्वामी के चक्कर में इतना टेस्टी खाने का निवाला हाथ में आया पर मुंह को ना लगा। लीजिए। कुछ नहीं चाहिए हमें। जब कोई रिश्ता नहीं रहा तो फिर ये झूठा आदर सत्कार क्यों? आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफी चाहूं। भाभो, कभी कभी कुछ गलतियों का कद किसी भी माफी के सामने बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, इसलिए माफी का जूता तो मत ही मारी। हमने आपके घर के बंटवारे को नहीं देखा, आपकी बेटी की नाजायज औलाद को नहीं देखा। देखा तो सिर्फ राठी परिवार के नाम को, संध्या सूरज का नाम। बदले में क्या मिला? इतनी बड़ी बेइज्जती। अरे अगर आप लोग इतने खुले विचार वाले थे तो रिश्ता करने से पहले एक बार अपनी पोती से पूछ ही लेते कि किससे रिश्ता जोड़कर आई है वो। वो हमारी इंसल्ट तो नहीं होती ना? आपका क्या, आप तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हम अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दें? क्या कहें उनसे कि मयंक की होने वाली बीवी किसी और के साथ भाग गई? क्यों बेकार में अपना बीपी बढ़ा रही हो तुम? जो अपनी पोती को नहीं संभाल सके वो हमारी बातें क्या समझेंगे? चलो यहां से। शेषनाग ना सारे सांपों के राजा होते हैं, पता है उनके 1000 सर हैं। तभी तो उनकी सेज सैया पे भगवान विष्णु विराजते हैं ना। दादोसा कहते हैं कि ये उनकी सही पहचान नहीं। शेषनाग का असल मतलब हुआ समय। विष्णु जी बैठे हैं उस पे, इसीलिए उन्हें समय के बंधन से परे बताया गया है। सरस, ये तुम दोनों क्या पढ़ रहे हो? कोई एग्जाम है क्या? नहीं, ये सिर्फ धार्मिक गाथाएं नहीं है, हमारी मान्यता भी है। और भाभी सा, ज्ञान जैसा भी हो, चर्चा करने से गहराई होता है। और उमा दादो सा, वो तो हमसे कभी भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा भाभी सा, आपका क्या मानना है? शेषनाग भगवान किसका प्रतीक है? फिलहाल तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले ना मैं थोड़ा सा इस बारे में पता लगा लेती हूँ। अरे फिलहाल तो मैं इतने बड़े से घर में सब रास्ते ढूंढ रही हूँ। अरे आप क्या ढूंढ रही हैं? मुझे बताइए ना, मैं बताती हूँ। रसोई घर कहाँ है? अरे वो रहा, उस तरफ। थैंक्स शिव। तुम लोग चालू रखो। ये तो सतयुग के जमाने का किचन है। आशीषा ने खाना कहाँ रखा होगा? बहुत भूख लगी है। तो नहीं है। भी नहीं है।
का खाना, यहाँ तो खाने की खुशबू भी नहीं आ रही है। कहाँ रखा है मासी सा ने खाना? भाभी सा, कुछ चाहिए आपको? अरे शिव, जब मैं बेहोश हो गई थी ना, तब मासी साहब मेरे कमरे में खाना लेके आई थी, वही ढूंढ रही हूँ। भाभी सा, वो तो गौ माता को भोग लगा दिया। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कुछ ऐसा बना लेती जो फटाफट बन जाए, जैसे कि चीज़ पकोड़ा या फिर कॉर्नफ्लेक्स। और हाँ, आप लोगों को भी भूख लग गई होगी ना बहस कर करके, तो ठीक है, आज सब मिलके नाश्ता करते हैं। हाँ बीनी सर, इन सब की चिंता करने की जरूरत ना है। ये सब सूरज के साथ उठे, बैठे, सोए, जागे, और सूरज ऊर्जा शक्ति का स्तोत्र होवे। इन सब ने तो नाश्ता कर लिया। पर मासी सा, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। 8 को नहीं, 8 बज गए हैं। 8 बजे से पहले नाश्ते का समय होवे है, 12 बजे के बाद दोपहर के खाने का समय होवे है, और 8 से 12 के बीच रसोई में किसी को कुछ भी ना मिले। खाना भी नियम के हिसाब से? भाभी सा, इस घर में ना सब सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उजाला होने के पहले ही उठ जाते हैं। फिर उसके बाद 7 बजे के पहले स्नान करके पूजा पाठ कर लेते हैं, और नाश्ते का समय ना 7 से 8 के बीच होता है। खाने पीने का भी टाइम होटल के जैसे? होटल में नाश्ता समय पर को नहीं कर सके तो फोन करके खाना कमरे में मंगा ले। हाँ, कोई भूखा कैसे रह सकता है? पर ये होटल को नहीं, ये तो हमारा घर है, और ये घर नियम कायदे से चले, और इस घर में रहने वाला हर इंसान इस नियम का पालन करे। थे नए नए आए हो ना, थोड़े दिनों में सब सीख जाओगे। अब नाश्ता तो तुम कर नहीं सकी, पर दोपहर के खाने का समय ध्यान रखना। जी मासी सा। बारह बजने में पूरे 4 घंटे बाकी हैं, तब तक कैसे रहेगी तू? मासी सा, मैं जानती हूँ मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आप सब लोगों की नज़रों में मेरी इमेज कुछ सही नहीं है, पर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे कोई नखरे नहीं है। अगर आप मुझे करेला भी देंगे ना, तो भी मैं उसे पका के खा लूंगी, सच में। नियम कायदे तोड़ने के वास्ते नहीं बनाए जावे हैं बीनी साए, खा के ये सब सीखना होगा। आप जानो हो, सबसे ज्यादा धीरज औरत जात और धरती माता के पास हुए हैं। 4 घंटे भूखे नहीं रह सकोगे। उपवास के फायदे हुए हैं जानो हो? अपने मन की लगाम जितनी ढीली छोड़ोगे, मन की इच्छाएं उतनी ही बढ़ेंगी। व्रत रखने से मन पे, इच्छाओं पे काबू रहवे, मन में शांति आवे, जीवन में संतोष आवे।
उपवास ईश्वर के नाम पे किया जाता है, इसलिए उपवास हमें सीधा ईश्वर से जोड़ देता है। उपवास से सेहत बनी रहती है और पेट को भी आराम मिलता है। उपवास करके हम शरीर को जो कष्ट पहुंचाते हैं उससे हमारे सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तुम भी? हाँ, मैं भी अभिनी का हिस्सा हूँ। अब तक तो सिर्फ भूख से पेट दुख रहा था तेरा। इनकी बकवास सुन के मेरा सर भी दुख रहा है अभी। अरे सबके सब पंडित हैं यहाँ, ज्ञान वाले पंडित। आज मंदिर से आते समय भगवान के आसन वास्ते मलमल का कपड़ा ले आना, कौशल्या जीजी के कमरे में लगाना है। बालिके, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब भक्ति ही एकलौता रास्ता बचा है तेरे लिए। मासी सा, थाने मंदिर जाना है? जी मासी सा, वो क्या है ना, मैं पहले भी जाया करती थी, पर आप लोगों से मिलने के बाद ना मैं भी यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी इच्छा शक्ति भी आप सब जैसी मजबूत हो जाए। उमा, अपने साथ अपनी बीदनी को भी मंदिर ले जा। चलिए स्वामी। आज्ञा दीजिए मासी सा। चल कनक बेटा, आज अच्छे से पूजा करना। हाँ, पेट पूजा, फिर काम दूजा। लाडू में होटल, रेस्टोरेंट, टपरी सब होंगे। जहाँ मौका मिल जाए चटपटा ठूस लेना जी भर के। बीनी साए, जी इतनी जल्दी क्या है? पति के पीछे चलना होता है। जी। स्वामी, आप रोज मंदिर जाती थी? हाँ, सुबह की शुरुआत उसी से होती है। आपको देख के ऐसा लगता नहीं है? किसी को भी देख के उसके बारे में राय बनाना गलत है, जब तक कि आप उसे अच्छी तरह से जान ना लो। ये भी एक धर्म है। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। बिल्कुल। अरे ये क्या, ड्राइवर को बुलाने गया होगा। अच्छा खाना। चाट वाले भैया, कढ़ाई गरम रखना। आज तक आपको मुझसे बड़े ग्राहक नहीं मिली होगी। सब कुछ चट कर जाऊंगी। आइए। लेकिन ये डाकू सिंह खा रहे क्या? नहीं चाहिए, आगे जाओ। अरे नहीं चाहिए। मंदिर ये नहीं, ये गाड़ी जाएगी। साइकिल? हम मंदिर इस पे जाएंगे? चलो चलो जल्दी बैठो, नहीं तो आरती छूट जाएगी। मैं साइकिल पे कैसे बैठूंगी? मैं आज तक कभी साइकिल पे नहीं बैठी हूँ। अब क्या करेगी कनक तू? अरे सॉरी यार। उमा, ये चंद्र दर्शन का ब्राह्मण दान है, मंदिर में दे देना। जा।
आप थे किस दुविधा में पड़ गए? बैठो। मासी सा, मुझे साइकिल पे बैठना है, पर ये। हाँ तो आगे बैठो, पीछे सामान धरा है, दिखाई दे रहा है, आगे बैठो। मासी सा, पर आप ही ने कहा था ना कि पत्नी को हमेशा पति के पीछे चलना चाहिए। बड़ी बातें याद है थन्ने, हैं? चलते वक्त पीछे चलना चाहिए, लेकिन साइकिल पर आगे बैठ सको। चलो बैठ जाओ। अरे बीन निसाए, कीमती चीजें और कीमती लोग हमेशा नजर के सामने होने चाहिए। हाँ, संभल के जाना। जी। एक मिनट, तुम्हारा वो बटन। जादू है क्या, जादू है क्या, ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। वो तुम्हारे मंगलसूत्र में है। तू सूरज में सज पिया जी, तू सूरज में सज पिया, तू सूरज में सज पिया जी, तू सूरज में सज पिया, तू सूरज में सज पिया जी, तू सूरज में सज पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। चलो यहां से। अरे अगर आप लोग इतने खुले विचार वाले थे तो रिश्ता करने से पहले एक बार अपनी पोती से पूछ ही लेते कि किससे रिश्ता जोड़कर आई है वो। हमने आपके घर के बंटवारे को नहीं देखा, आपकी बेटी की नाजायज औलाद को नहीं देखा, देखा तो सिर्फ राठी परिवार का नाम, सूरज और संध्या के नाम को। ये एक सच है जो आप सबको अपनाना है। अब मैं माइन जी से शादी नहीं कर सकती, मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है। और भावों की इस फैसले के लिए मैं उस इंसान से शादी क्यों कर लूं जिसे मैं जानती तक नहीं। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए कुछ फैसला लिया, अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का फैसला। भावो, कभी कभी कुछ गलतियों का कद किसी भी माफी के सामने बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, इसलिए माफी का जूता तो मत ही मारी। बाबू क्या बोलूं मैं? हाँ? कुछ बोलने लायक छोड़ा तारी बाबू को उस छोरी ने? हाँ? हमारे सूरज और संध्या बेननी के नाम पर किसी ने उंगली उठा दी और मैं कुछ न कर सकी, कुछ न कह सकी। हमारे सूरज और संध्या बेननी ने ना हमेशा सारे जगत का दुख उठाया है अपने माथे पर। वो जिए तो परिवार के वास्ते, लोगा के वास्ते, और जे छोरी बचपन से लेकर आज तक सिर्फ अपने वास्ते जी है, अपनी खुशी के वास्ते जी है। अरे जिस सूरज संध्या का नाम सारा पुष्कर बड़ी इज्जत के साथ लेवे, आज पहली बार
पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका खून जो है ना निर्लज बन गया, लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल गया। बस कीजिए बाबू। जैसे सूरज और संध्या के नाम पर गलत सुनते ही आपको चुप गया ना, वैसे मैं भी कनक के खिलाफ नहीं सुन सकता हूं। बहना है वो मेरी। बाबू, मैं जानता हूं कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, आपका दिल टूटा है, लेकिन मेरी बहना स्वार्थी नहीं है। वो हमारी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, और ये वक्त आने पे साबित हो जाएगा। आप मम्मी और पापा के खून पर उंगली उठा रही हो बाबू। उनका खून तो मैं भी हूं, वंश भी है। आपने कभी कनक को समझा ही नहीं। वो पापा की मिठाइयों की तरह अंदर से नरम है, और मम्मी जैसे तेज दिमाग है बहना का। कभी पापा की जलेबियों जैसे बातों को कर जाती है गोल। और आज भी मम्मी के जैसे रिश्तों को मानती है अनमोल। राखी तो तेरी जितनी बंधवाई थी, लेकिन रिश्ता निभाने में तो थोड़ा सा आगे निकल गया। वैसे तुम्हारा घर तो पूरी हवेली है ना, गिरवी पड़ी है क्या? और वो गहने नकली हैं क्या? नहीं तो क्यों? हाँ, शायद तुम्हारा आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं चलता होगा। कोई कर्जा वर्जा है क्या? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? हम साइकिल पर क्यों जा रहे हैं? घर में इतनी बड़ी गाड़ी है फिर भी। अच्छा, कहीं तुम मुझे जानबूझ के परेशान करने के लिए साइकिल पे लेके आए हो? अरे ऐसा कुछ नहीं। साइकिल एक ऐसा साधन है जो खुद की मेहनत से चलती है, जिसमें पर्यावरण दूषित नहीं होता। इससे सेहत बहुत अच्छी रहती है। आजकल गाड़ियों से प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज नहीं सोचेंगे तो कल पछताएंगे। इसलिए मैं लाडनू में जहाँ तक हो सके मैं वहाँ तक साइकिल चलाता हूँ। अच्छा, कनक मिष्ठान भंडार की रजिस्ट्री कब तक हो जाएगी? हाँ, मैंने गब्बासा को बोल दिया। अच्छा, मंदिर कितना दूर है? वो आ गया। मेरा तो मंदिर भी यही और पूजा भी यही। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं? ये कैसी है रेशम के उलझे से धागे हम दो जमीनों पे सोए हुए थे जो एक जमीन पे जागे हम। तू जो नहीं मैं भी नहीं, तेरी मिट्टी से अलग है मेरी मिट्टी ओ सखी। प्यार की मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन
लिया और पता है, लाइफ में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। मैं अपना संतुलन कभी नहीं खोता, पर कभी कभी बाहरी परिस्थितियां संतुलन बिगाड़े तो वो अलग बात है। पराई स्त्रियां, परिस्थितियां, हालात। अच्छा जो भी, जाके किसी ब्राह्मण को ये दान दे दो। और तुम? मैं मंदिर जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं सामान देकर आता हूँ, फिर साथ में चलेंगे। अरे मंदिर में साथ क्या जाना है, आरती के लिए देर हो जाएगी ना, मैं चलती हूँ। जय जय शिव शंकर। सॉरी भगवान जी, आज अपनी भूख मिटाने के लिए आपके नाम का झूठा सहारा लेना पड़ रहा है, माफ कर देना। भाभी साहब ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उनको इतनी भूख लग रही होगी ना। और दादा साहब ने उनको नहीं उठाया। हाँ, जीजे को थोड़ी पता था कि नाश्ता 8 बजे के बाद नहीं मिलेगा। जब मासीसा ने मना किया ना, उनका चेहरा ही उतर गया था। आहा, बड़ी तकलीफ हो रही है आप सबको भाभी साहब के लिए। पिछले हफ्ते जब मैं 5 मिनट देर से उठी थी, तब किसी ने नहीं पूछा। सुमन, हम सबको आदत है, भाभी साहब के लिए सब नया है ना। मेरे ख्याल से ना आज हम खाना जल्दी बना लेंगे। जीजी का पहला दिन है, भूख के मारे पेट दुख रहा होगा, और हम घर जाके मासी साहब से बात करेंगे, सब कहेंगे तो वो जरूर मान जाएंगी। ये डाकू सिंह के नाम की तीखी मिर्ची। बड़ी तीखी है। और ये मासीसा के नाम का कड़क भुजिया। मजा आ गया। भाभी साहब 4 प्लेट हुआ, 4 प्लेट का। क्या भैया, लाडू में प्लेट गिनते हैं क्या? माफ कीजिएगा भाभी साहब, मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं। आप खाइए, आप खाइए। चलो कोई नहीं, लाओ। अब जाके पेट भरा है, पर मन नहीं भरा। कितना अच्छा लग रहा है। पुत्री, ये डाकू सिंह इतना जल्दी कैसे आ गया?
कनक चलें? हाँ चलो। तुम मंदिर नहीं आई? अरे मंदिर नहीं आई तो कहाँ गई? कैसी बातें करते हो? होटल। होटल गई थी खाना खाने और अच्छे से घूम के आई। अरे तुम्हारे साथ मंदिर जाने के लिए आई थी तो मंदिर ही जाऊंगी ना, और कहाँ जाऊंगी? नहीं, वो मैंने तुम्हें अंदर देखा नहीं इसलिए। कैसे देखोगे तुम? औरतों की लाइन में खड़ी थी मैं। और पता है आज ना बड़े अच्छे दर्शन हुए, अच्छे से आरती भी हो गई और प्रसाद भी मिल गया। अजीब बात है ना, एक ही मंदिर में गए हम दोनों, फिर भी तुम्हें जो प्रसाद मिला वो मुझे नहीं मिला। ये हरी चटनी वाला। अरे तो कोई बात नहीं, अगली बार तुम औरतों की लाइन में आ जाना, मैं चुपके से अंदर ले लूंगी, डोंट वरी। भाभी साहब, आप अचानक कहाँ चली गई थी? ये देखिए खास आपके लिए बनाया है मिर्ची वड़ा, खा के बताइए कैसा है। और हाँ, मेरी तरफ से ये बिल्कुल फ्री है। भाभी साहब आज तो कमाल ही हो गया, आपके हाथ की बूंदी क्या की ग्राहकों की लाइन लग गई है। रोज आना। हाँ भाभी साहब, लीजिए खाइए। इन्होंने भूख से कुछ ज्यादा ही खा लिया है, मुझे नहीं लगता अब इनसे और हजम हो पाएगा। आप ले जाइए इसे। तू क्यों इससे डर रही है? इसके सामने तू जैसी है वैसी ही सच बता। याद रख, घर में सीता और इसके सामने गीता। तन्ने देखा, अब पायल, बींदनी साए और बाकी सब यही बोलेंगे कि नहीं भाभी साहब भूखी रह गई। हमारे से आते ही बोलेंगे कि मासी साहब अपने नियम कायदों में थोड़ी सी ढील दे दो। ताबर हैं सबके सब। नियम कायदे किसी के वास्ते नहीं बदले जा सकते। हाँ, नियमों के वास्ते बींदनी साए को बदलना होगा। तन्ने के लागे बींदनी साहब बदलेगी? मन्ने लागे है कि थारे मन में कोई गाथा गोते खा रही है। कल भी तुम्हारे से कुछ बोलना चाहे थी। अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि रिश्ता मैं नहीं बल्कि तुम खुद तोड़ोगे और मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगे। शादी को बहुत बड़ा धर्म मानते हो ना, अब ये अधर्म तुम खुद करोगे। अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों पति पत्नी बने हैं और आज से पति पत्नी के सारे धर्म निभाएंगे। सच्चे मन से एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए विश्वास और सम्मान पैदा करेंगे। थारे मन में पक रही खिचड़ी की खुशबू हमारे तक पहुंच रही है। ऐसा कुछ नहीं है मासी साहब। देख, थे इस घर का हिस्सा हो और एक घर में दो दो चूल्हे नहीं जलने चाहिए। आपस में साथ मिलकर खाएंगे पिएंगे तो प्रेम बढ़ेगा, समझी? अच्छा सा पकवान बना दे और कुछ मीठा भी। आज बींदनी साहब भूखी रह गई, खुश हो जाएगी। जल्दी जल्दी कर ले। हाँ, अब मकसद आपको सच बताना नहीं है, अब उमा सा का विश्वास जीतना है किसी भी कीमत पर। हाँ हाँ खाया, मैंने खाया। चाट पकौड़ा, मिर्ची बड़ा सब खाया, भर भर के खाया। नहीं तो क्या भूखी मरती मैं? हाँ, अजीब है, तुम्हारे घर के लोग भी एक नंबर की रोबोट हैं।
नियमों की चाबी से चलते। और तुम तो बड़ा कहते थे कि तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। कहाँ गया तुम्हारा फर्ज? सुबह से नाश्ता तक नहीं किया मैंने, पता है? एक बार भी पूछा तुमने? पूछा? इंसान क्या जानवर क्या, जब भूख लगती है ना तब सही गलत कुछ नहीं दिखता, सिर्फ खाना दिखता है। देखो। हाँ जानती हूँ मैं। यही कहोगे ना कि इंसान और जानवर में फर्क होता है, लेकिन जब भूख लगती है ना तब इंसान जानवर सब सेम होते हैं। और वैसे भी मैंने तो कहा था तुम्हारे घर में कि आज के लिए कुछ भी दे दो चलेगा, कल से टाइम का ध्यान अच्छे से रखूंगी, पर वहां तो किसी को फर्क पड़ा ही नहीं। अरे जान निकल जा रही थी मेरी भूख के मारे, इतनी जोर की भूख लग रही थी मुझे। सुन रहे हो ना तुम? जान निकल जाती मेरी। लेकिन तुमने घर का नियम तोड़ा है। डरा रहे हो मुझे? धमका रहे हो कि घर पे जब सबको पता चलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? कौन बताएगा? तुम बताओगे? चुगली करोगे मेरी? जाओ करो करो करो, मैं भी कह दूंगी कि तुम झूठ कह रहे हो। और वैसे भी चटनी का दाग तो मिट चुका है, अब क्या सबूत बचा है तुम्हारे पास? तुम हमेशा बोलती ज्यादा और सुनती कम। हाँ तो भगवान ने मुंह किस लिए दिया है? बोलने के लिए दिया है ना। पर वैसे तुम कौन सा कम बोलते हो? एक बार ज्ञान सागर की किताब खुल गई तो घंटों तक बंद नहीं होती। ये लो, ये पुदीना खा लो। तुमने मुझे बकरी समझ के रखा है क्या? ये घास फूस मैं नहीं खाने वाली हूँ, समझे ना? और वैसे भी अभी अभी पुदीने की चटनी खा के आई हूँ, मस्त वाली, नींबू इमली गुड़ डाल के। हाँ, ये घास फूस तुम ही खाओ। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बाद में पछताओगी। ओ हेलो, मैं जो भी डिसीजंस लेती हूँ ना बहुत सोच समझ के लेती हूँ, ताकि बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है? मुझे ना इन पत्नियों की जरूरत है और ना ही तुम्हारी मदद की। अब चलो साइकिल चलाओ। एक तो वैसे भी इस भारी लहंगे को संभाल के साइकिल पे बैठने में टाइम लगता है। ओके? आओ बिन्नी साए, बड़े चाव से थारे वास्ते रसोई बनाई है। कितना कुछ बनाया मासी साहब ने, सच में आपके हाथों जैसा स्वाद कहीं नहीं है। बिल्कुल दादो सा, मासी सा के रसोई के आगे सब फीके पड़ जावे, चाहे वो चाट पकोड़े के ठेले हो या बड़ी होटल, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। ओह गॉड, इतना सब सामने और मेरा पेट हाउसफुल। पहले ही बता देते तो मंदिर थोड़ी ना जाती, पर नहीं खाया तो इन्हें शक हो जाएगा। कहाँ से शुरू करूं? गौ माता से। खाने से पहले गाय की रोटी निकाली जाती है मीठे के साथ। 1 मिनट। खाना कोई नहीं खाएगा। प्याज किसने खाया है? कौन है वो तामसिक भोजन करने वाला राक्षस? प्याज खाने वाला राक्षस होता है? भैया मने तो तुम अपनी सगी बहन समझ के बढ़िया से चाट खिला दो। और मैं हुआ सगा भांजा। अच्छा, इसमें मीठा ज्यादा रखना। बोलू, आज सच बता रही हूँ, आज ना वेदवंश की जो सुलह हुई है ना, उससे मैं बड़ी खुश हूँ। आज तो मैं 2 प्लेट खाऊंगी चाट। हाँ मम्मा, आज तो बढ़िया दिन है। आज तो ये पार्टी होनी ही चाहिए। गोलू अंकल भैया को बोलो ना कि मुझे भी चाट दे। क्या बोली तू? सॉरी, मैं अगली बार से नहीं करूँगी। अरे ये तारे को ये उधेड़ू मर का भैया लग रहा है और मेरा छोरा तुझे क्या लग रहा है? अंकल
आप बोलेगी? मम्मा रहने दो ना, वो छोटी बच्ची, उसे क्या समझता है, रहने दो। अच्छा भैया इसे 1 प्लेट दे देना, ये बच्चा। अरे पागल बच्चे। आप बनाओ, आप बनाओ, मीठा ज्यादा रखना उसमें। गोलू अंकल, यहाँ गुब्बारे की दुकान कहाँ है? अरे तू खुद बलून सी है और बलून मांग रही है। मैं थारी दोनों सुतिया मैं ऐसे कलर दो दूंगी। मारे छोरे को तूने बोला बलून। मम्मा ये बच्चे मुझे अंकल क्यों बोल रहे हैं? अरे ये नाच पीटे की दुकान ही ऐसी है, अंकल बोल रहा है। खुद देख कैसे अंकल जैसा है। तू खा बेटा अपना। हाँ। बड़ा आया। मोटू अंकल, सॉरी गोलू अंकल, मुझे भी चाट खिलाओ ना। अभी बताती हूँ तुझे इधर। अरे अंकल, चाट खानी। मम्मा मैं बताती हूँ कि चाट किसे कहते हैं। कैसे कहा? बहुत दुख रहा है। मम्मा रहने दो। दुख रहा है। तूने मारे छोरे को कैसे बोला? बता मुझे। अरे जितनी बार अंकल बोलूंगा उतने पैसे भी तो मिलेंगे। कौन से पैसे? कैसे पैसे? मुझे बता जरा। हाँ पता मुझे। रानी? अच्छा गोलू, मैं जरा आती हूँ बेटा। बोला ना मोटू अंकल चाट पकौड़ी खिलाओ ना। ऐसे किया आंटी मोटू कहता अंकल दादा पटारा सब बोल दूंगी। ये बात है तो ये ले 40 रुपए। मैं तुझे मार दूंगी। तू मारे छोरे की छवि खराब कर रही है, बच्चों को लालच दे रही है 20-20 रुपए का। मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल ना मैडम जी ना, ये गुस्सा होने का वक्त ना है, ये तो खुश होने का वक्त है। देख ना मेरा ये पैंतरा जरूर काम आएगा। कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको पीछे गोलू जी दिख रहे हैं? हाँ, चाट वाले की दुकान से एकदम दूर खड़े होंगे, है ना? आपकी अंधी नाम नैनसु। वो देख मारा गोलू, कभी अलग ना हो सकता उस दुकान से। बिल्कुल दूर ना है। 9 महीने मैंने चाट पकौड़ी तो खिलाई है उसे, दूर कैसे होगा? भरी जवानी में बच्चे मुझे अंकल बोल रहे। खैर तुझे क्या पता, अपनी उम्र के 10-15 साल कोई अचानक से खा जाए तो कितना दर्द होता। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। जीजी मेरे 20 रुपए। भागो यहाँ से। 20 रुपए मांगने आए हमारे छोरे को अंकल कह रहे हो। बात बताओ। मैडम जी, गोलू जी पतले हो ना हो, हमारा बैंक बैलेंस जरूर पतला हो जाएगा। है कोई सेल्फी ले लो हमारी, गरीब सी लगूंगी मैं तो। कोई तो है जिसने आज इस घर की रसोई का नियम तोड़ा है। जो भी है, इस तेल के खत्म होने से पहले सामने आ जाए। अगर ये तेल पूरी तरह से छन गया और दोषी सामने ना आया तो जे दुगने दंड का भागी होगा। आखिरी चेतावनी दे रही हूं, जिसने भी ये पाप किया है सामने आए। मासीसा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ किसी ने प्याज खाया है। प्याज की तो महक ही ऐसी होती है, पड़ोसी के यहाँ बने तब भी यहाँ तक आती है। टाबरों के खिलौने से ना खेले था कि मासीसा। इतना जानू हूं कि महक अट्ठे से आ रही है या कहीं बाहर से।
मर गई कनक। तू तो बस 2 सीता गीता वाले रोल निभा रही है, पर मासीसा के तो इतने रोल हैं कि गिनती ही नहीं है। चाहे कितना भी छिपे, मारी नजर से बच नहीं पावेगा। और खबरदार, जो किसी ने सौंफ, पुदीने की पत्ती या मुखवास से अपनी दुर्गंध मिटाने की कोशिश की तो मारी नजर से बचेगा नहीं। ये लो, ये पुदीना खा लो। तुमने मुझे बकरी समझ के रखा है क्या? ये घास फूस मैं नहीं खाने वाली हूँ, समझे ना? तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बाद में पछताओगे। इसने तो तेरी मदद करने की पूरी कोशिश की थी कनक, पर तू डफर समझ ही नहीं सकी। मासीसा की शक्तियां बड़ी तेज हैं। जो लोग दिन में नहीं देख पाते ना, वो अमावस की रात में देख लेते हैं। और इनकी नाक तो इतनी तेज जितनी सुगंध के दम पे शिकार करने वाले जंगली जानवरों की ना हो। और कान तो ऐसे कि दीवार के आर पार की सारी फुसफुसाहट सुन ले। सुना मैंने। बींदी साय को हमारी खासियत बताने की जरूरत ना है। देखा, बताया था ना। बस खुद से सामने आने का समय खत्म हो गया। अब मन नहीं पता लगाना पड़ेगा। अब मैं खुद सबकी सांस परखूंगी।